काके प्रखंड की हम बात करें, इस थाना की क्षेत्र की हम बात करें, अपराध की घटनाओं का ग्राफ लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, जब हम गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो डर के माहौल में हैं। वो इस बार कह रहे हैं कि हम त्योहार मनाएँ या फिर अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करें। हमें भी डर लगता है रात अंधार जब भी हम कहीं प्रोग्राम में आने-जाने का कार्य होती है, तो हमें भी डर लगता है जाने में। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्र है, कहीं गोली मारा जा रहा है। असामाजिक व्यक्ति ना उसकी कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना उसे पुलिस का भय होता है। वैसे चंद लोगों के चलते आज पूरा झारखंड, पूरा भारत बदनाम है। चिन्हित कर उचित से उचित, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रशासन काम करे, ताकि हमारी भाईचारगी को बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे वो लोग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांके प्रखंड के उप प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अंजय बैठा हैं। सीधे तौर पर जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ अजीज भाई हैं, मुस्लिम समाज को हमेशा नेतृत्व करते हैं, शांति व्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भी समाज के अगुवा हमारे साथ में। विभिन्न मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे एक-एक करके। सबसे पहले हम अंजय जी से जुड़ते हैं। अंजय जी, 3 त्योहार सरहुल, आदिवासी समाज के लिए प्राकृतिक पर्व, ईद, रामनवमी, तीनों त्योहार को किस तरीके से आप देख रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त में आपके पास है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मेरी जो बातें हैं, उनको अमल करना भी पूरे समाज के लोगों को जाता है। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को मेरी ओर से काके उप प्रमुख होने के नाते सरहुल, ईद और रामनवमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। और आज हमारे समीप जो हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन अजीज़ अंसारी जी को ईद पर प्रकृति की पर्व जो इन लोग मुसलमान भाई की है, उनकी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। और आज जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको अपनी ओर से हार्दिक कोटि-कोटि अनुवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आज इन्हीं का देन है और ऐसे सामाजिक व्यक्तियों का देन है कि आज एक गरीब बेटा, जो मैं पेशे से हमारे जो पिताजी थे रिक्शा चालक थे और मैं उन्हीं का एक बेटा हूँ और आज जो भी मुकाम हासिल हुआ है, मेरे क्षेत्र के वैसे वरिष्ठ समाज सेवियों का देन है, जिनके बदौलत आज मैं कांके प्रमुख बना हूँ। मैं पुनः इन बड़े भाइयों को, हमारे गार्जियनों को साधुवाद करता हूँ और ख़ास तौर पे जो आज पूरे भारत में एक साथ जो पर्व हमारी आई है, ईद, सरहुल और रामनवमी, हम लोग मिलकर, क्योंकि हमारे भारत के लोग, हम लोग सभी एक समान हैं, एक भाई के बेटे हैं और एक भाई के बेटे होने के नाते हम लोग अपना भारत देश को एक समान मानते हैं और हम लोग का सोच है कि कोई भी समुदाय का पर्व हो, हिंदू का पर्व हो, आदिवासी का पर्व हो या मुसलमान का, एक समान समझते हैं। उनका पर्व को अपना पर्व समझते हैं और वो मेरा पर्व को भी अपना पर्व समझते हैं। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पूरे झारखंड के, पूरे भारत के जनप्रतिनिधि अगर अपना सोच अपने-अपने क्षेत्र में रखे कि अगर मुसलमान का पर्व को अपना पर्व समझते हैं और हमारा हिंदू का पर्व को हमारा मुसलमान भाई अपना समझते हैं और सिख का पर्व को भी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका पर्व को भी अपना समझते हैं, तो आने वाले दिन में हमें नहीं लगता है कि हमारे भारत देश में किसी तरह का कुरीति पैदा होगी। चंद लोगों के चलते जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा समाज का कल्याण करते हैं और जो असामाजिक व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। अंजय जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, उप प्रमुख हैं और काके प्रखंड की हम बात करें, इस थाना की क्षेत्र की हम बात करें, अपराध की घटनाओं का ग्राफ लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है,
जब हम गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो डर के माहौल में हैं। वो इस बार कह रहे हैं कि हम त्योहार मनाएँ या फिर अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करें, हम इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आखिर इस क्षेत्र में ये जो अपराध की ग्राफ बढ़ रही है, लोग डर-डर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं और कैसे इससे लोग निपटेंगे? कैसे खुल करके जो है अपनी त्योहार को देखिए, ये तो सही बात है कि ख़ास तौर पे हमारा जो झारखंड है, दिनों-दिन आपराधिक मामला में अपराधी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से कि वैसे लोगों को चिन्हित कर, समाज में चिन्हित कर, दंड देने का काम किया जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र के वो व्यक्ति हैं जिसका समाज में ना कोई अस्तित्व है, वो ना कोई उनके प्रति ना धर्म का ज्ञान है, ना समाज के प्रति ज्ञान है। वही लोग हमारे क्षेत्र में और वही लोग हमारे पूरे झारखंड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि ऐसा नहीं कि हम एक मनुष्य होने के नाते हमें भी डर लगता है रात-अंधार जब भी हम कहीं प्रोग्राम में आने-जाने का कार्य होती है, तो हमें भी डर लगता है जाने में। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्र है, कहीं गोली मारा जा रहा है, कहीं पर ही बहुत सारी अन्य समस्या जो हो जा रही है, बहुत ऐसे लोगों को तो हम लोगों के प्रति हम लोगों को भी डर का भय पैदा हो जा रही है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि थोड़ा-सा लगाम अपराधियों के प्रति लगाया जाए। पुलिस कहाँ विफल है? देखिए, पुलिस तो विफल बहुत सारी है, ऐसा कि नहीं है पुलिस। आए दिन जो घटना घट रही है, उसमें अगर हमेशा जो वैसे चौक-चौराहे हैं, वहाँ पर चेकिंग का कार्य लगाया जाए, तो हमें लगता है कि पुलिस का जो ड्यूटी है, सफल हो जाएगी। और देखिए, कितनों बड़ा आपराधिक मामला होता है, तो मैं देखा हूँ और देखते आ रहा हूँ कि पुलिस ढूँढ ही निकालता है। देर हो या अंधेर हो जैसे भी लेकिन पुलिस ढूँढ निकालता है। लेकिन अगर होनी को पहले से एक कहावत है देहात में कि जो बाजने से पहले बूझना चाहिए। वैसे ही हम लोग चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से कि जो घटना घटने वाली है उससे पहले हम अवगत क्यों ना हो जाएँ, हम सुरक्षित क्यों ना हो जाएँ, जो क्षेत्र में जो वैसे लोग हैं, उसके प्रति कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि समाज में जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि से अवगत हैं। कि वो जानते हैं कि वैसे-वैसे लोगों को जो कि समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू या मुसलमान हो या कोई भी समुदाय के लोग। संजय जी, जब कोई ऐसा त्योहार होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा का समय हो, होली का समय हो, रामनवमी का समय हो, ईद का समय हो, सरहुल का समय हो, सभी थानों में शांति समिति की बैठक होती है। बावजूद इसके जब शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, तो उस भीड़ की आड़ में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो धर्म के नाम पर समाज को लड़ाने का जो काम करता है, जो तनावपूर्ण माहौल क्रिएट होता है, आखिर क्या लग रहा है? उन असामाजिक तत्वों को कानून का डर नहीं है, पुलिस की भय नहीं है या फिर पुलिस जो है, वो उन लोगों को छोड़ देती है या फिर शिकंजा कसने में पुलिस जो है वो विफल हो जाती है? क्या लग रहा है? क्यों तनाव का माहौल जो है, शांति समिति की बैठक के बावजूद जो है, वो स्थितियाँ बिगड़ती हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि असामाजिक व्यक्ति ना उसकी कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना उसे पुलिस का भय होता है। वैसे चंद लोगों के चलते आज पूरा झारखंड, पूरा भारत बदनाम है। हुँ। और वही लोग के चलते दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो या ईद का जुलूस हो या जो भी मुसलमान भाई लोग का जो भी मुहर्रम होती है, हुँ। तो वैसे देखिए वैसे चंद लोग हिंदू में भी हैं, मुसलमान भी हैं और वही चंद लोगों के चलते आज हमारा भारत देश पूरा बदनाम है। ने अगर वैसे लोगों के प्रति शिकंजा अगर प्रशासन कसती है, तो हमें नहीं लगता है कि भारत देश में कहीं किसी तरह का विवाद उत्पन्न होगा। क्योंकि हम लोगों एक माँ का कोख से पैदा हुए हैं। हम हिंदू या मुसलमान या सिख, हम लोग एक माँ का भारत माता का कोख से पैदा हुए हैं। हुँ। इसलिए हम लोग एक समान रहने का काम करते हैं। आज हम अभी एक समान हैं। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि नहीं रामनवमी जुलूस में क्यों होता है, दुर्गा पूजा में, रमज़ान में या तो मुहर्रम में क्यों होता है? तो
उस समय क्यों होता है? हम लोग तो सभी एक समान रहते हैं, एक समान एक थाली में खाते हैं, तो वही चंद लोगों के चलते लड़ाई झगड़ा होती है। और वैसे चंद लोगों का अगर प्रशासन शिकंजा कसती है तो आने वाले दिन में कभी हमारा भारत देश में, हमारा झारखंड में और खासतौर पर हमारा सुगुरटू में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं तमाम हमारे सनातन प्रेमियों से अनुरोध करता हूं कि उनका धर्म का सम्मान करें, उनका मतलब मुसलमान का धर्म का सम्मान करें और हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें, तो आने वाले दिन में कभी किसी तरह का विवाद नहीं होगी और हम लोग भाईचारगी के साथ, हमारा परंपरा से भारत देश भाईचारगी का देश है, वैसे हम लोग निभते आएंगे और निभने का काम करेंगे। आज आज से पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माँ बाप बताते हैं कि हम लोग एक थाली में खाते थे। आज एक थाली में खाते थे और आज उसका पर्व को अपना पर्व समझते थे, लेकिन चंद लोगों के चलते भारत देश बदनाम हो गया। और वैसे चंद लोगों को चिन्हित कर उचित से उचित, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रशासन काम करे, ताकि हमारी भाईचारगी को बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे वो लोग जो असामाजिक व्यक्ति हैं। अंजद जी, प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। किस तरह की तैयारियां शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो ईद को मनाने की बात हो, सरहुल की शोभा यात्रा निकालने की बात हो या फिर रामनवमी की जुलूस निकालने की बात हो, किस तरह की तैयारियां गांव घर में चल रही है? बैठकें हो रही है तो क्या बातचीत हो रही है और किस तरह की जो है लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए, अभी जो शांति समिति की बैठक हुए, हम लोग भी गए, हम लोग भी शांति समिति के सदस्य हैं। हमारे जो बड़े भाई जो गार्जियन अजीज अंसारी जी भी सुकुटू के वरिष्ठ समाजसेवी हैं, ये दोनों समुदाय का सम्मान करते हैं। मैं इनको आपके चैनल की ओर से भी पुनः इनको धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे लोग अगर क्षेत्र में रहे तो आने वाले दिन में कभी हमारा खासतौर पे सुकुटू लड़ाई झगड़ा में हाथ नहीं बटाएगा। और देखिए, अभी दुःख की बात है कि अभी शांति समिति के एक सक्रिय सदस्य जो हरिनाथ साहू जी थे और हैं, वो हमारे गार्जियन हैं और वरिष्ठ हमारा मार्गदर्शक भी है। उनका 107 में नाम आया, मुझे भी बहुत दुःख, मुझे भी पीड़ा महसूस हुआ कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा समाज के प्रति अग्रसर रहते हैं और समाज के प्रति हमेशा उनकी सोच आगे जाती है, समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। और वैसे देखिए, दुःख की बात ऐसे वैसे लोगों को 107 में नाम आने चाहिए जो कि समाज में अशांति फैलाता है। अगर समाज में शांति फैलाने वाले लोगों का नाम अगर दिया जाए तो हम लोगों को भी दुःख होती है। एक मैं प्रतिनिधि होने के नाते, मैं पर्सनल उनको नहीं बोल रहा, एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनका ये पक्षधार हूँ, क्योंकि खराब मुझे भी एहसास हुआ कि एक सामाजिक व्यक्ति को 107 में नाम घसीटा गया। हमें बहुत दुःख लगा इसमें। अगर वैसा किया जाएगा तो शांति समिति की बैठक में सामाजिक व्यक्ति नहीं जाएँगे। क्योंकि उनका सोच हमेशा समाज को लेकर आगे चलने का सिलसिला जारी है और हमेशा रहेगा। और क्योंकि मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीखने का काम भी करता हूँ। तो हमारे साथ अजीज अंसारी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सबसे पहले तो ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर के आपके चाहने वाले या फिर राज्य के लोगों से क्या अपील होगी, क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई भाई हैं और हम लोग एक दूसरे का त्योहार को मिल करके मिल करके मनाने का कोशिश करते हैं और हमेशा रहता भी है। लेकिन जब खास करके रामनवमी की हम बात करें, उस शोभा यात्रा के दौरान आप लोगों के ऊपर या फिर आपके समाज के ऊपर एक आरोप लगते रहता है कि आप लोग माहौल बिगाड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब अगर कोई इस तरह का अगर अपवाद बात बोलता है तो बिल्कुल गलत बात बोलता है। क्योंकि हम लोगों का जो विवादित जो होता था पिछले माने रूट का लेकर के, वो भी हम लोगों ने मिल बैठ करके दोनों समुदाय के लोग और प्रशासन के साथ मिल करके उस रोड को भी हम लोग अच्छे से जो है ना निर्वहन किया और उस रोड से अब जुलूस आने में कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं होती है।
बाबूलाल मरांडी ने एक बात का जिक्र किया कि जहाँ पर मस्जिद है उसको विपक्ष सेंसिटिव रोड बता रही है, तो सेंसिटिव क्या होता है और उस रास्ते से रामनवमी की शोभा यात्रा की जुलूस क्यों नहीं निकल सकती है? बाबूलाल मरांडी जी बहुत अच्छे नेता है। उनके विषय में कुछ बोलना तो हम समझते हैं कि हम जैसे व्यक्ति को अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब बाबूलाल जी अगर इस बात को अपने आप सोचते हैं, तो फिर उनका सोच है, ये मेरा सोच नहीं है। अच्छा अजीज भाई, जो नेता लोग बड़े-बड़े मंचों से भाषण देते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से उकसाने का काम करते हैं, गाँव घर में सतही तौर पर उसका कितना असर पड़ता है? क्या लोग जो कहते हैं उसको यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम करते हैं या फिर यहाँ पर गंगा जमुना तहज़ीब की जो है, वो लोग संदेश देने का काम करते हैं, एक साथ मिल कर के बैठ कर के खाते-पीते हैं और एन्जॉय करते हैं या फिर उन लोगों की बातों का अमल करते हैं? क्या देखिए, नेता लोग का तो काम ही है भड़काना जनताओं को। अगर नेता लोग अगर इस तरह का भाषा नहीं बोलेंगे, तो फिर वो नेता आज का नेता उनको नहीं बोल सकते हैं। और आज पब्लिक जनता जान चुकी है कि मंच से बोलते वो लोग हैं, वो लोग सिर्फ बकने दो, हम लोग का जो काम है भाईचारा जो है वो हमेशा निभाते रहो। और आज हम लोग जो है ना हमारे छोटे भाई अंजय बैठा उप प्रमुख जी को आज हम लोग ईद सरहुल रामनवमी का बधाई देने इनके आवास पे आए हैं।